the Easy Trick channel for the computer science students and as well as those students who learn something new in the computer science field. This is the next part of the Python language, and the previous parts, all previous parts available under the description box, all links available under the description box. So those students who learn about the introductory level and the other parts, kindly see that tutorial, and after that you will shift into that tutorial. This is the next part of the Python. Actually the Python is available under the object oriented programming. So Python proved that the language is the dynamic language because it has many features over there, because Python is the object oriented programming language. So you already, if you know that the C++ is an object oriented programming language, it's fine. Java also supports object oriented, but the Python is a dynamic language, so it supports also the object oriented programming language. So in the object oriented programming language there are more features like class, objects, methods, attributes, polymorphism, inheritance. So we all cover every day with the new tutorials. So the first tutorial related with the class and objects, attributes and methods. So what is class? Firstly we discuss this. Class is actually a blueprint होता क्या है बेसिकली, जैसे कि एक घर है, ठीक है, हाउस क्या हो गया, एक आपकी क्लास हो गई, तो उसके जो एट्रीब्यूट्स हो गए या ऑब्जेक्ट्स हो गए वो क्या हो गए, फ्लोर, डोर्स एंड विंडोज. सो जो बेसिकली ऑब्जेक्ट्स हैं, इसको ऑब्जेक्ट्स भी बोल सकते हैं, एट्रीब्यूट भी बोल सकते हैं. सो इफ द स्टूडेंट इज अ क्लास, अगर स्टूडेंट एक क्लास है तो उसके एट्रीब्यूट्स या ऑब्जेक्ट्स क्या हो गए, नेम एंड मार्क्स. अब हम देखते हैं कि क्लास का जो कॉन्सेप्ट होता है उसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं. ये हमारा स्टूडेंट नाम की क्लास है. सो दिस इज द स्टूडेंट क्लास, स्टूडेंट हैविंग द टू इश्यूज एंड देयर आर ऑब्जेक्ट्स ओवर हियर. सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट दिस पर्टिकुलर डायग्राम, दैट व्हाट इट इज एक्चुअली. ठीक है, सो दिस इज द मेन एंटिटी. इट्स नॉट एन एंटिटी, इट्स अ क्लास. स्टूडेंट इज अ क्लास. ठीक है, एक क्लास में क्या हो सकता है, नेम हो सकते हैं, मार्क्स हो सकते हैं. और सोच के देखो कि अगर हमने ये चेक करना है कि द स्टूडेंट इज पास और फेल, डायरेक्टली लिख दो नेम, सारे इकट्ठे अगर कॉमन डाल के लिख दोगे, मार्क्स लिख दोगे, तो कैसे उसको रिवील कर पाओगे कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर पास्ड और हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर फेल्ड. सो दैट्स वाई वी नीड अ different objects and different method we implement over here is that कि student individual होते हैं, रोल नंबर उनको individual मिले होते हैं, मार्क्स उनको individual मिले होते हैं, तो method implement वो हो सकता है. और जो इसके attributes हो सकते हैं सब students के सेम हो सकते हैं, पर हर student की अपनी एक identity है. जब identity है तो वो एज अ ऑब्जेक्ट चलना शुरू हो जाएगा. जैसे स्टूडेंट 1 है, उसके नेम मार्क्स और उसका स्टेटस चेक किया जाएगा. स्टूडेंट 2 है तो उसका नेम मार्क्स और वो चेक किया जाएगा. इस तरह से हमारी क्लास के अंदर ही मेथड्स भी अवेलेबल होते हैं, एट्रीब्यूट्स भी अवेलेबल होते हैं, ऑब्जेक्ट्स भी अवेलेबल होते हैं. अब हम बात करें कि अगर एट्रीब्यूट और ऑब्जेक्ट को कह किसको रहा है, तो जब ऊप्स जो होती है वो वर्किंग करती है ना ऑब्जेक्ट्स के साथ, वो एक्चुअली में जो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है उसमें हम उसको वेरिएबल बोलते हैं, जिसको हम वेरिएबल्स बोलते हैं या ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं. इसको वो टोटल मिला के, मतलब ऑब्जेक्ट्स प्लस जो वेरिएबल्स जितने भी आएंगे वो बन जाते हैं इसके एट्रीब्यूट्स. तो समझ आ गई कि ऑब्जेक्ट अगर ये आया, वेरिएबल हमने कोई भी इसके साथ डिक्लेयर किया हुआ है, वॉट एवर इट इज़, मैथड इम्प्लीमेंट हो गया, तो ये इसके एट्रीब्यूट्स बनने शुरू हो जाते हैं. और जो फंक्शंस होते हैं ना, फंक्शन परफॉर्म करना है, एक्चुअली में फंक्शन ये परफॉर्म करना है ना, हमने चेक करना है कि आइदर द स्टूडेंट इज पास और फेल. ये फंक्शन परफॉर्म हो रहा है क्योंकि कंडीशन लगनी है. इफ़ द स्टूडेंट इज पास तो हाउ मेनी नंबर्स, इफ़ द स्टूडेंट इज फेल तो हाउ मेनी नंबर्स. जब कंडीशन आ गई तो आपको पहले ही पता है कि डिसीजन लेना होता है, तो डिसीजन लेने को मेथड बोलते हैं. तो इसलिए हमने एक नोट भी एमसीक्यूज का मैंने यहाँ डाल दिया है
कि अगर MCQ क्वेश्चन में आपको ये ऑप्शन आती है कि व्हेन वी वर्किंग विद द ऑब्जेक्ट्स और वेरिएबल्स, उसको क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट्स, एंड व्हेन इट इज़ द फंक्शन इट इज़ कॉल्ड मेथड। अब हम एक छोटा सा प्रोग्राम देखते हैं, सेम इसी ही पार्ट का। क्लास बनाई है हमने स्टूडेंट नाम की, स्टूडेंट सेम होती है, देखो क्लास स्टूडेंट, ये वही है जैसे हम फंक्शन नहीं डिक्लेयर करते, कॉलर लगा के डिफाइन लिखते थे वहाँ पे। अब क्लास आ गई है तो क्लास लिखना है, क्योंकि काम देखो फंक्शंस वाला ही कर रहा है। बेसिकली मेथड इम्प्लीमेंट हो रही है तो फंक्शन तो इंक्लूडेड है ही है, लेकिन काम ये रियल वर्ड के साथ करता है, तो यहाँ पे क्लास डिक्लेयर करनी पड़ेगी हमें। स्टूडेंट नाम की क्लास डिक्लेयर कर दी और ये उसका ऑब्जेक्ट हो गया स्टूडेंट 1। अब क्लास को जब हमने फैच करना है तो याद करो जो हमने फंक्शन के ट्यूटोरियल्स पढ़े हैं उसमें हमने फैचिंग वैल्यू ऐसे ही की थी लास्ट में जाके फंक्शन की, तो ये वही है पार्ट मेथड इम्प्लीमेंट होने वाला है इसके ऊपर। तो इसको आपने सिंटैक्स के अकॉर्डिंग टू कि पहले आप एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करो, वेरिएबल डिक्लेयर करो, जैसे हम बोलते थे ना वेरिएबल डिक्लेयर करो, यहाँ पे आ गया ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करो इक्वल्स टू डाल के, जैसे फंक्शंस को कॉल करते थे इसको अब कॉल करना है। यहाँ पे हमने इम्प्लीमेंट कर दिया, तो यहाँ पे हमने अब एट्रीब्यूट्स देने हैं, किसके, इसी ऑब्जेक्ट के, स्टूडेंट 1 के ही नेम, स्टूडेंट 1 के ही मार्क्स। वैल्यू पास ऑन कर दी है, जैसे स्टूडेंट नेम है यहाँ पे अमित और स्टूडेंट के मार्क्स है 85। प्रिंट करवाना है अब हमने, तो प्रिंट तो पहले ही आपको पता है कि हम ऑलरेडी पाइथन में डिक्लेयर करते ही प्रिंट के साथ है, तो सिंपली आप स्टूडेंट 1 का नेम और स्टूडेंट 1 का मार्क्स जो है वो प्रिंट करवाओगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे प्रिंट आ जाएगा आउटपुट आपकी अमित 85। सो दिस इज़ द वेरी सिंपल ब्लूप्रिंट भी हो गया हमारा, क्लासेस ऑब्जेक्ट्स मेथड सब कुछ एंटरटेन हो चुका है। इसी प्रोग्राम में हम एक ऑब्जेक्ट कॉलिंग भी देखते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट को कॉल करना हो, यहाँ पे हमने किसको कॉल किया है, क्लास को कॉल किया है, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट को कॉल करना हो तो कैसे करना है, देखिए सेम ही प्रोग्राम है हमारा, ठीक है। ये देखो सेम क्लास स्टूडेंट और ये हमने अभी अभी किया है, ठीक है। यहाँ पे हम कॉलिंग वाला प्रोसीजर बनाने लगे हैं। सेम अब आ गया कि आपने इसको डिफाइन करना है, चेक अंडरस्कोर पास अंडरस्कोर फेल, उस क्लास का हमने पर्टिकुलरली मेथड का हमने नेम रख दिया जैसे फंक्शन का नेम रखते थे, और ये आर्गूमेंट पास हुआ है। आर्गूमेंट पास क्लास में कहलवाता है ऑब्जेक्ट कॉलिंग, ठीक है। अब मेथड इंप्लीमेंट होने लगा है, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं। इफ सेल्फ इज द आर्गूमेंट मीन्स जो भी इसमें एंट्री जाएगी इन द प्रोग्राम, इनसाइड द प्रोग्राम और आउटसाइड द प्रोग्राम, व्हाट इट इज, जो भी यूजर पास ऑन करेगा सेल्फ को, तो ये चेक करेगा कि इफ सेल्फ डॉट मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 40 है तो रिटर्न आएगी हमें क्या, ट्रू है, बच्चा पास है। एल्स अगर उसके नहीं है, 40 से नीचे है, तो रिटर्न आ जाए फॉल्स। यहाँ पे हमने एट्रीब्यूट्स दे दिए उसके उसी क्लास के, ठीक है। उसके बाद मेथड इंप्लीमेंट हो रहा है, वेरीफाई अंडरस्कोर क्लास पास। पास क्या है, आपकी क्लास का पर्टिकुलर एक ऑब्जेक्ट कि पास है स्टूडेंट के नहीं है, ठीक है। ये भी हमने अभी अभी डिक्लेयर किया है, वेरीफाई अंडरस्कोर पास इक्वल्स टू स्टूडेंट 1, क्योंकि इसी का ही तो स्टेटस चेक करना है, और किसके साथ करना है, जो आप ऑलरेडी एक डिक्लेरेशन फंक्शन के थ्रू करके ऑब्जेक्ट कॉलिंग में करके आए हो, चेक अंडरस्कोर पास अंडरस्कोर फेल। आर्गूमेंट हमेशा अंदर हम पता है आपको कि खाली रखते हैं, क्योंकि ऑलरेडी वैल्यू पास ऑन होनी है तो फिर खाली रखना ही पड़ेगा ना। तो यहाँ पे मेथड कॉल हुआ है, एक्चुअली यहाँ पे मेथड कॉलिंग हो रही है कि हमने क्या चेक करना है, तो प्रिंट करवा देगा वेरीफाई पास अगर कोई ऐसी पार्ट उसको चले जाते हैं, मतलब ये 85 जो वैल्यू है ऑटोमेटिकली उसको जानी ही जानी है। स्टूडेंट 1 चेक अंडरस्कोर पास अंडरस्कोर फेल, तो ऑटोमेटिकली ये वैल्यू जैसे ही पास ऑन होगी तो मार्क्स है 85, तो डेफिनेटली हमारे पास जो वैल्यू का रिजल्ट आएगा वो ट्रू ही आएगा, फॉल्स आ ही नहीं सकता, क्योंकि मार्क्स 85 ऑलरेडी चल रहे हैं। तो वैल्यू ऑटोमेटिकली जब मेथड कॉल होता है तो पास ऑन हो जाती है हमारी वैल्यू इधर से इसको। तो यहाँ पे जैसे ही पास ऑन हुई तो यहाँ पे चेक हो गया कि सेल्फ अंडरस्कोर मार्क्स में हमारे मार्क्स आए हैं 85 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 40, तो रिटर्न क्या हो गया, ट्रू। अब ये था कि आप जो प्रोग्राम की कॉलिंग कर रहे हो या ऑब्जेक्ट की कॉलिंग कर रहे हो वो इनसाइड द क्लास है। अब आउटसाइड भी देख लेते हैं कि कैसे करते हैं, अगर करना पड़ जाए हमें। तो यहाँ पे हमने पर्टिकुलरली वही वाले पार्ट डिस्कस करने हैं, जैसे वेरीफाई था, वेरीफाई करना है, कुछ भी और नहीं लिखना, ठीक है।
करना कैसे वो हम देख लेते हैं। अब पहले हमने स्टूडेंट 1 लिया था ऑब्जेक्ट, अब नाम है स्टूडेंट 2, बट कॉल हम किसको कर रहे हैं, इसी क्लास को ही, ठीक है। द सेम मेथड, स्टूडेंट 2 के नेम आ गया, स्टूडेंट 2 के मार्क्स आ गए, नेम है यहाँ पे अंशिका और मार्क्स चल रहे हैं 35। अगेन द सेम प्रोसेस ओवर हियर कि वेरीफाई अंडरस्कोर पास हम ऑलरेडी यूज़ कर चुके थे, अब हम वही चीज़ यूज़ करेंगे, वेरीफाई अंडरस्कोर पास और स्टूडेंट 2, क्योंकि ऑब्जेक्ट है तो स्टूडेंट 2 आ गया, बट ये चेंज नहीं हो रहा क्योंकि उसी क्लास के फंक्शन को, ऑब्जेक्ट को हम कॉल कर रहे हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट को जब आप कॉल कर रहे हो तो नाम चेंज नहीं कर सकते ना, तो चेक अंडरस्कोर पास अंडरस्कोर फेल आ गया और प्रिंट में हमने वेरीफाई पास कराना है। अब जैसे इसको वैल्यू मिलेगी 35, ऑटोमेटिकली कॉलिंग ऑब्जेक्ट होगा तो 35 इसके पास आ जाएगा। अब फर्स्ट कंडीशन चेक करो, सेल्फ मार्क्स में 35 आया, 35 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 40, नो, फॉल्स। एल्स पार्ट पे आ गया तो आपका वैल्यू प्रिंट करवाएगा फॉल्स। आप पर्टिकुलर प्रोग्राम चलाओगे, पहले इतना पार्ट चला के देखना, रन करोगे तो डेफिनेटली अकॉर्डिंग टू मार्क्स ट्रू आएगा। और दोबारा इसको जब इसी प्रोग्राम में आगे जाके लिखोगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट कॉल होता है, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स के साथ कॉलिंग होती रहती है, क्लास का हमें एडवांटेज ही यही है कि वो कॉलिंग करती है मल्टीपल टाइम। तो ये हमारा क्लास का कॉन्सेप्ट अभी हुआ है, बट इन द नेक्स्ट ट्यूटोरियल वी विल डेफिनेटली, एक और पार्ट होता है, एक और फंक्शन होता है क्लास का जो हम डिस्कस ज़रूर करेंगे। सो इफ़ यू हैव एनी टाइप ऑफ क्यूरी रिगार्डिंग क्लास, काइंडली comment into the comment box. Definitely reply will be given within the 24 hours. Till then, take care. Thank you.